नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में निकाय चुनाव कराने का रास्ता हुआ साफ, राज्यपाल ने जाते जाते विधायक को दी स्वीकृति। झारखंड में नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से महाराष्ट्र जाने से पहले झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के प्रावधानों के अमल में आने के बाद नगर निगमों में महापौर और नगरपालिका में अध्यक्ष पद का आरक्षण वहां की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। जहां जिस श्रेणी की आबादी अधिक होगी उसी के लिए उक्त पद आरक्षित होगा। पहले से लागू रोस्टर व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब झारखंड नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2022 अधिसूचित होते ही राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकायों में आरक्षण कर चुनाव के अनुमोदन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगा। इसकी स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा होगी। रोस्टर के अनुसार रांची नगर निगम में महापौर का पद एससी के लिए आरक्षित किए जाने के कारण एन वक्त पर चुनाव की घोषणा टल गई थी। पलामू में नक्सलियों का उत्पात, फायरिंग कर कई वाहनों में लगाई आग। पूर्व मध्य रेल के मोहम्मदगंज सतबहनी स्टेशन के बीच भीम चूल्हा टनल निर्माण स्थल पर नक्सलियों ने सोमवार की रात उत्पात मचाया। निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मियों के साथ गाली गलौज और फायरिंग की गई। वही एक बोलेरो वाहन को आग के हवाले कर दिया। इससे वाहन जलकर खाक हो गई। साथ ही अन्य वाहनों को भी आग के हवाले किया। हालांकि इस आगलगी में इन वाहनों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर पर्चा भी छोड़ा है। इस पर्चे में काम बंद करने की चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि पूर्व में निर्माण कंपनी से लेवी की मांग की गई थी। लेवी नहीं मिलने पर नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर उत्पात मचाया। इधर निर्माण स्थल पर निशांत जी के नाम से एक पर्चा छोड़ा गया है और काम बंद रखने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा गया है कि बिना मैनेज के काम शुरू करने पर बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इसकी जिम्मेवारी निर्माण कंपनी की होगी। इस घटना को टीएसपीसी दस्ते द्वारा अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी अक्षय कुमार ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही नक्सली मौके से फरार हो गए। बताया कि घटनास्थल से टीएसपीसी के नाम से एक पर्चा भी बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह में रुके राज्यपाल, प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को गिरिडीह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो देवघर जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए परिषदन भवन में रुके थे। यहां उन्होंने 20 मिनट तक आराम किया। इससे पहले राज्यपाल के आगमन पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। रांची से देवघर जाने के क्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार सुबह गिरिडीह न्यू परिषदन भवन पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु ने पुष्पगुच्छा देकर किया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद लगभग 20 मिनट के प्रवास के दौरान राज्यपाल ने विश्राम किया। यहां उन्होंने डीसी नमन और एसपी अमित से कुछ बातें भी की और जिला का हाल जाना। यहां पर कुछ समय गुजारने के बाद राज्यपाल का काफिला देवघर को कूच कर गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 15 फरवरी को मंत्री आवास का घेराव करेंगे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी। राजभवन के समक्ष पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ की संयुक्त बैठक धरना स्थल पर हुई। इसके तहत अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा के तहत आज 14 को मशाल जुलूस और कल 15 फरवरी को हड़ताली कर्मी डोरंडा स्थित स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा है कि अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगे पूरी न होने तक काम पर नहीं लौटने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हर दिन लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देवघर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में मुख्यालय ने डीआईजी से मांगी रिपोर्ट। सीआईडी कर रही जांच। देवघर नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में शनिवार 11 फरवरी 2023 की देर रात हुई 2 जवानों की हत्या में मुख्यालय ने संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यालय के निर्देश पर डीआईजी देवघर में ही कैंप कर रहे हैं और घटना की जाँच पड़ताल पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यालय के निर्देश पर ही पुलिसकर्मियों की शहादत की जाँच करने सीआईडी की टीम भी देवघर पहुंची है। इस क्रम में एफएसएल और सीआईडी रांची की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर क्राइम सीन क्रिएट किया। नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में बीते शनिवार को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवानों की मौत मामले में नगर थाने में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विधायक ढुल्लू महतो की माता की तबियत बिगड़ी, पुत्र के जेल जाने से परेशान थी रुकवा महताइन। सोमवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की माता की तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद विधायक की पत्नी सावित्री देवी और भाई शरत महतो उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज की सलाह दी। इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले गए। विधायक ढुल्लू महतो की माता रुकवा महताइन को लेकर परिजन सोमवार देर शाम उन्हें स्ट्रेचर से धनबाद स्टेशन पहुंचे। धनबाद रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले गए। वहीं उनके साथ मौजूद विधायक की पत्नी सावित्री देवी ने कहा है कि छोटे बेटे के साथ में नहीं होने के कारण उनकी माता काफ़ी तनाव में हैं। उनके जेल जाने के बाद से वो काफ़ी परेशान रह रही थी। सोमवार रात उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। रांची में चल रहा खादी मेला लोगों को कर रहा आकर्षित। सिल्क साड़ी से लेकर इन सामानों की हो रही जमकर खरीदारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे आंचलिक खादी एवं PMEGP महोत्सव 2023 राजधानी वासियों को आकर्षित कर रहा है। मेले में देश भर के 150 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें PMEGP से जुड़े स्टॉल 60 हैं। यहाँ किसानों, कारीगरों और बुनकरों के हाथ की बनी चीजें लुभा रही है। स्वर्ण रेखा और दामोदर नामक 2 हैंगर में कपड़े, गहने, घर सजाने के सामान, बच्चों के खिलौने, अगरबत्ती, अचार, पापड़, अनाज, दाल आदि उपलब्ध हैं। यह मेला 20 फरवरी तक चलेगा। प्रवेश निःशुल्क है। बाबूलाल से मिले शालखान, सौंपा मांग पत्र। आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने मरांगबुरु बचाओ भारत यात्रा के 25वें दिन कल सोमवार को रांची में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। ज्ञापन सौंपा। मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों को सौंपने, सरना धर्म कोड लागू करने, प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने, कुर्मी को ST नहीं बनने देने, संताल परगना को मुस्लिम और ईसाइयों के दबदबा से बचाने समेत कई मांगे रखी। केंद्र की ओर से स्वीकृत परियोजनाएं मुख्य रूप से पाकुड़, दुमका, हजारीबाग, गुमला, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो से जुड़ी है। यह पूरी तरह केंद्र संपोषित है। केंद्र सड़कों के विकास के लिए राशि पेट्रोलियम सेस के आधार पर राज्यों को देती है। केंद्र का पत्र राज्य सरकार को मिल गया है। झारखंड की 11 सड़कों के लिए केंद्र से 786 करोड़ मंजूर। केंद्र ने झारखंड में 11 पुल और सड़क परियोजनाओं के लिए 786.59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पथ निर्माण विभाग की ओर से 20 अक्टूबर 2021 को इनका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था। 1932 नहीं, केवल खतियान पर आधारित होगी झारखंड की नागरिकता। झामुमो के बदले सुर। 1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और गर्व बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झामुमो कह रही है कि 1932 नहीं, बल्कि केवल खतियान ही झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का आधार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने एक और 1932 के खतियान को लेकर जन समर्थन जुटाने के इरादे से खतियानी जोहार यात्रा निकाल रखी है। अब सुप्रीमो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी की मानसा पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। देखना होगा कि इस पर अंतिम फैसला क्या होगा। राज्य के 15 लाख गरीब राशन कार्डधारियों को नवंबर से नहीं मिल रहा अनाज। झारखंड में पिछले नवंबर महीने से 15,36,000 गरीब परिवारों को सरकारी योजना का राशन नहीं मिल रहा है। लाभुक पिछले 4 महीने से जन वितरण प्रणाली की दुकान से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। FCI ने झारखंड सरकार को राशन देने में असमर्थता जाहिर करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद से यह संकट खड़ा हुआ है। FCI ने झारखंड सरकार को सितंबर माह में ही इससे अवगत करा दिया था। इस बीच राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से राशन आपूर्ति करने का आग्रह किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अनाज आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। अतः राज्य सरकार ने ग्रीन राशन कार्डधारियों की राशन खरीद के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में है। इसके बाद ही ग्रीन राशन के लाभुकों को राशन मिल पाएगा। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोमवार को कोयम्बटूर और चेन्नई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्हें झारखंड में काम करने का मौका मिला है। वे आदिवासी, दलितों और गरीबों के उत्थान और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। झारखंड और तमिलनाडु के बीच एक नया रिश्ता बनाएंगे। राज्यपाल रमेश बैस झारखंड से 16 फरवरी को जा सकते हैं। उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश बैस 18 फरवरी को महाराष्ट्र पहुंचेंगे। चर्चा है कि झारखंड के नवनियुक्त
नियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 20 फरवरी के बाद झारखंड आ सकते हैं। हालांकि राजभवन ने इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। धनबाद में पूर्व मुखिया समेत 3 लोग गिरफ्तार, कोयला लदा पिकअप वैन जब्त। धनबाद जिले के बाघमारा थाना अंतर्गत डुमरा बस्ती में देर रात बाघमारा पुलिस ने छापेमारी कर बिना नंबर का पिकअप वैन में लदा 4 टन अवैध कोयला के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हिरना पंचायत के पूर्व मुखिया तेजू महतो, वाहन चालक सोनू कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार एवं हरिना निवासी अबोध रवानी शामिल हैं। क्या एचईसी के आएंगे अच्छे दिन, कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी जल्द, भारी उद्योग मंत्री ने दिया भरोसा। एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा में शामिल 8 श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सोमवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष आम सभा में कर्मियों से काम पर लौटने का आह्वान किया। कहा कि एचईसी के अच्छे दिन आएंगे। मोर्चा में शामिल सभी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग संयुक्त सचिव विजय मित्तल, प्रधान सचिव निखिल गजराज व एचईसी प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल के साथ हुई वार्ता के बारे में कर्मियों को जानकारी दी। आम सभा की अध्यक्षता करते हुए कृष्णा मोहन सिंह ने कहा कि दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एचईसी के अच्छे दिन आएंगे। प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है। रामाशंकर प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद एमपी, रामचंद्रन, रामकुमार नायक, एसजे मुखर्जी आदि ने कहा है कि जल्द ही वेतन भुगतान होगा। कर्मचारी और अधिकारी काम करने का माहौल बनाएं और उत्पादन पर ध्यान दें। चाईबासा में बदमाशों ने टीपीएसएल ग्रुप के चालक से 10,000 रुपये की लूट की। चाईबासा सदर थाना अंतर्गत संत जेवियर स्कूल चाईबासा स्थित पुल के पास बदमाशों ने एक व्यक्ति को पीछे से धक्का मारकर गिराया और उसका पैकेट से 10,000 रुपये निकालकर फरार हो गए। घटना सोमवार देर रात की है। घायल राजेंद्र प्रसाद को इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट किया गया है। गिरने से उसके सिर में चोट आई है। घायल राजेंद्र प्रसाद टीपीएसएल ग्रुप के मैनेजर को संत जेवियर चर्च स्थित एक फ्लैट में छोड़कर वह पैदल अपना घर गुट्टू साई जा रहा था। इसी दौरान कुछ दूर पर ही बदमाशों ने उसे पीछे से धक्का देकर गिराया। इसके बाद उसका पैकेट से 10,000 रुपये निकालकर भाग गए। प्रसाद ने बताया कि 10,000 रुपये उनका वेतन का था। वे टीपीएसएल ग्रुप का गाड़ी चालक है।